मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों एवं 4.5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां साथियों, वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 60% की बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों की सैलरी में 11,000 रुपये तक का लाभ मिलने वाला है। साथियों, आइए आप लोगों को समस्त अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों पेंशनर्स का 60% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत। बात करें मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए की, तो 6वें वेतनमान की तुलना में 7वें वेतनमान में सैलरी में 14% की बढ़ोतरी हुई थी और इसके साथ मध्य प्रदेश के डीए फिलहाल 50% मिल रहा है। अगले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगर लागू होती हैं तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की कुल सैलरी 15% तक बढ़ सकती है, जिसमें कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़कर 60% होने का अनुमान है। इस दौरान कर्मचारियों को 3% यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। 50% डीए हुआ, फिर बेसिक सैलरी में क्यों नहीं जुड़ा? साथियों देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाए गए महंगाई भत्ते में अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी 50% डीए मिल रहा है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि नियम मुताबिक 50% से ज़्यादा डीए होने पर इसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस मांग को पूर्व में ही ठुकरा दिया। दरअसल सरकार ने 6वें वेतन आयोग की सिफारिश मानते हुए डीए की बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क था कि ऐसे करने से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पर जो है अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। साथियों, यहाँ पर 11,000 रुपये तक बढ़ सकती है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। जी हाँ, आप बात करें मध्य प्रदेश की सिफारिशों की 8वें वेतन आयोग के लागू होने की, तो 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर लाभ फिलहाल मिलना संभव नहीं है। दरअसल पहले ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी डीए यानी महंगाई भत्ते के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों से 5% पीछे चल रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के कई भत्ते बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर नहीं है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 19,000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में ये लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी 11,000 रुपये तक बढ़ सकती है। एमपी में 13 साल बाद बढ़े भत्ते, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों से भी मिल रहे कम। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 13 साल बाद 13 तरह के भत्तों में लाभ दिया है। इससे डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, इसके साथ कई अन्य भत्ते शामिल हैं, जिसमें कर्मचारी संगठन नाखुश हैं बिल्कुल भी। साथियों देखिएगा, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमा शंकर तिवारी कहते हैं 13 साल बाद भत्ते बढ़ाए गए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को उचित लाभ मिलने की उम्मीद थी। अगर ये भत्ते केंद्र के हिसाब से बढ़ाए गए होते तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलती। इसके साथ ही यहाँ पर देखिएगा, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी मिलेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के मन में अब यही सवाल है कि केंद्र सरकार अगर 8वां वेतन आयोग मान लागू हुआ तो मध्य प्रदेश और उसकी पूरी सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 8वां वेतन आयोग लागू होने में अभी काफ़ी समय बाकी है। ऐसे में अब यहाँ पर वीडियो में हम जानते हैं कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता 8वें वेतन आयोग पर मिलने पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की संभावित सैलरी क्या हो सकती है।
तो साथियों देखिएगा, 8वां वेतन आयोग में सबसे पहले जान लें कि केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी। तो आप लोगों को बता दें, 8वां वेतन आयोग का गठन हो रहा है। गठन के आयोग के बाद अपना काम शुरू करेगा और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई भत्ता और जीवन यापन समेत कई फैक्टर्स के आधार पर सैलरी में बड़े यहाँ पर बदलाव की सिफारिश करेगा। अब पुराना रिकॉर्ड देखें तो आयोग को वेतनमान की सिफारिशें सरकार को भेजने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का लाभ 2026 में मिल पाएगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। साथियों, 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर गौर करें तो उस दौरान आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना बढ़ाया था। ऐसे में बेसिक सैलरी यहाँ पर 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गई थी। गौरतलब है, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जो महंगाई, कर्मचारियों के प्रदर्शन आदि कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इस संख्या को बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.60 के करीब है, तो नई बेसिक सैलरी 39,000 रुपये हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरह वेतन आयोग की सिफारिशों को 100% लागू करने के लिए बाध्य नहीं रहती, क्योंकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्र सरकार से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग से क्या होगा, तो देखिएगा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर से उनकी सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करना होता है। महंगाई, परफॉर्मेंस समेत कई फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि समय समय पर आयोग सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार करने की कोशिश करता है। आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है, जिसमें वर्तमान में केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग का गठन हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य की सरकारें भी इस सिफारिश को अपनाती हैं या अलग से राज्य वेतन आयोग का गठन कर सकती हैं। साथियों, यह रही समस्त अपडेट। आई होप आप लोगों को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के 60% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को लेकर जो भी डाउट रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, इसमें भी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं एवं पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की सरकारें जो है केंद्रीय कर्मचारियों के सरकार के समान यहाँ पर बाध्य नहीं होती हैं कि वह भी 100% आप लोगों को लाभ प्रदान करे, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति अलग होती है और जो राज्यों के कर्मचारियों की स्थितियाँ अलग होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर राज्य की सरकारें बाध्य नहीं होती कि हम अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स को इतना ही लाभ प्रदान करेंगे जितना केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी तो आप लोगों को 60% भत्ता मिलने की कोई भी यहाँ पर उम्मीद नज़र नहीं आ रही, परंतु यहाँ पर जो ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है, इसके अनुसार तो आप लोगों को 8वां वेतन आयोग में 60% महंगाई भत्ता का प्रावधान किया गया है। साथियों, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।